पटना का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ मौजूद है। कुछ महत्वपूर्ण बातचीत। विकास ओझा, ओवर टू यू। बात करेंगे टीटी तो यात्रा पे हेलीकॉप्टर पे, और एक ना ये जेडीयू वाले लोग कर रहे हैं कि बीजेपी अति पिछड़ा आरक्षण विरोधी है। आज लोग पोल खोल अभियान है जो लोग कर रहे हैं, तो उसमें भी चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय सिन्हा जी, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। नमस्कार विजय जी, कुछ मुद्दे सियासी गलियारे में काफी गर्माहट ला रहे हैं इस सर्द मौसम में, और उन मुद्दों में से एक है 30 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। उस बैठक को लेकर नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछली बार जब ऐसी बैठक हुई थी तो उस समय भी जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, वो गए थे। बीजेपी इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली भी बैठक में नहीं गए। जब काफ़ी आलोचना हुआ तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसमें जुड़े जी। कहीं न कहीं उनके सामने जाने से नज़रें छुपा रहे हैं, और इनको लग रहा है कि जो जनादेश मिला था वो जनादेश एनडीए का था, लेकिन चोर दरवाजे से जिसको ला करके हमने बैठाया है और उसके बैठाने के बाद अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, तो हम जवाब क्या देंगे? बहुत सारे विषय विकास के भी उठेंगे, नमामि गंगे के संदर्भ में भी, तो कई विषय से विषयांतर बिहार के अंदर हो रही है वातावरण, इसलिए वो कहीं न कहीं शर्म से सामने जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन कब तक भागेंगे? आपको जनादेश मिला था एनडीए के साथ सुशासन लाने का, आपने कुशासन के गोद में बैठकर जो वातावरण अपराध और भ्रष्टाचार का बना रहे हैं, और उनको सामने में भेजकर बात बनाने से तो काम नहीं चलेगा। अगर जो हम पवित्र है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो हम फेस करेंगे, अपने विषय को रखेंगे, अपने अनुभव 17 साल का अनुभव है, 17 साल के बिहार की समस्याओं से जुड़े आप रहे हैं तो उसको भी रखेंगे। लेकिन ये बात बना रहे हैं, नज़रें छुपा रहे हैं, जनादेश का अपमान करने से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इसलिए के लिए नहीं जा रहे हैं। चलिए विजय जी, आप तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ बात बना रहे हैं, विकास के काम को लेकर अब पहले जितने संजीदा नहीं है, लेकिन कैबिनेट तो इस दिशा में पहल कर रही है। हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी है, जेट इंजन वाला विमान खरीदा जा रहा है ताकि सरकार का कामकाज और गति पकड़ सके। देखिए, अब यही तो अंतर है। 17 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, उस समय इनको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, जेट विमान की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बिहार के विकास की चिंता नहीं है, बिहार में शासन लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं है। इनको अब अपनी और अपने जिसको उत्तराधिकारी बनाए हैं उनकी चिंता सता रही है। मुख्यमंत्री जी को अपना सपना साकार करना है, प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने के लिए जेट विमान की ज़रूरत है। 250 करोड़ में जेट विमान इनको चाहिए, 100 करोड़ में हेलीकॉप्टर चाहिए नया, 350 करोड़ बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करेंगे अपने शौक पूरा करने के लिए। और इनके उत्तराधिकारी को तो बराबर दिल्ली जाना पड़ता है, महीना में आधे से अधिक समय दिल्ली में व्यतीत करना है। और मुख्यमंत्री जी, आप अपने चुनावी रणनीति के लिए ये सारा बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार में बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय में भवन हो या ना हो, टीचर हो ना हो, शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर धरना और अनशन प्रदर्शन करें, लाठीचार्ज करते रहिए, लेकिन आपका शौक पूरा होना चाहिए। आपका पिकनिक मनाने का, अय्यासी का, सारी सुख सुविधा सरकार के जनता के पैसे से
पूरा होना चाहिए। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण क्षण अब बिहार के अंदर शुरू हो गया फिर से। बिल्कुल विजय सिन्हा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है किसानों को खाद की उपलब्धता को लेकर। बिहार में अधिकांश जगहों पर हंगामा कर रहे हैं किसान और राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र ने जो आवंटित है कोटा वो भी नहीं दिया है। राज्य सरकार ये जारी करे ना कि पहले जितना मिलता था उससे कम मिल रहा है क्या? उससे ज्यादा मिल रहा है। लेकिन खाद की कालाबाजारी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, रोक क्यों नहीं पा रही है? अभी देखे ना कि कई जिले के अंदर पूरा गोदाम के अंदर खाद मिला था। ये सरकार की जिम्मेवारी है। और खाद का दुरुपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? कोई दूध बनाने में दुरुपयोग कर रहे हैं, कोई दारू बनाने में दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरह से वो रसायन के माध्यम से लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हैं। इनका डिपार्टमेंट पूरी तरह से फेल कर चुका है। जिले में बैठे लोग करप्शन के इतने शिकार हैं कि जनता के हित में जो खाद किसानों के लिए आता है उसका किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, स्टोरेज कर करके किस तरह से बाद में वही खाद को दुगने कीमत पर बेचा जाता है। सरकार की निकम्मापनी, दूसरे के मत्थे मरना, ये गैर जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेवारी को आप जो आया पहले उसको तो ईमानदारी से बांटो। आप उसको बंटवा नहीं पा रहे हैं। आपके पदाधिकारी जान करके अभाव दिखा करके उसकी ब्लैक मार्केटिंग करा करके ऊंची रेट में बेचता है और भ्रष्ट पदाधिकारी और जो बेचने वाली एजेंसी है दोनों मालामाल हो रहा है। आप कर क्या रहे हैं? किसानों के खाद बीज के मामले में आप पूरी पारदर्शिता क्यों नहीं लाई? क्यों? ये आपकी जिम्मेवारी है स्टेट गवर्नमेंट की। आप एक जगह दो जगह जहां ज्यादा जरूरत है वहां पर उस तरह के कितने पदाधिकारी पर कार्रवाई किया? पूछें, एक भी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। जितने खाद आए हैं आप ईमानदारी से सर्वे करवा लीजिए। किसानों को नहीं मिल रहा है। दलाल और बिचौलिया गलत अपना कार्ड को पेश कर करके अपने किसान होने का झूठा प्रमाण कई बनाए हुए हैं। इस तरह से खुलकर खाद उठा लेते हैं और कल के तिथे में वही ब्लैक मार्केटिंग करवाते हैं। ये तमाशा बिहार को बना दिए हैं। जब करप्शन चरम पर पहुंचता है प्रशासनिक अराजकता के परिणाम से, आज वही बिहार के अंदर, हम तो पहले भी कहते, अध्यक्ष के नाते भी हम कहते थे कि जब प्रशासनिक अराजकता फैलेगी, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचेगा और सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। आज वही हो रहा है, वही खेल हो रहा है, रोकने में सक्षम नहीं है। विजय जी, वही खेल हो रहा है तो एक मजबूत विपक्ष की भी तो भूमिका दिखनी चाहिए कि ये खेल गलत तरीके से ना हो। हमने ये इस मामले को लेकर के सरकार के सामने, कृषि मंत्री के सामने और कई जगह पार्टी के लोग भी इस पर बयान दिए हैं, बोले हैं। अब हमेशा आप एक चीज देखें कि विपक्ष हर जगह रोड जाम करे, धरना प्रदर्शन करेगा तो कहेगा कि इनका तो आदत हो गई है। सारे हम तो विपक्ष के नाते सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं और वो माध्यम आप ही लोग हैं। आपके माध्यम से तो मैं सारी विषय को रेगुलर रख रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन सरकार का ध्यान आकृष्ट हो तब ना। आप देखें कि सदन के अंदर जब मामला हम उठा रहे थे तो माइक बंद कर देता है, बोलने के लिए आवाज को दबा देता है। यहां तक कि सदन के अंदर अधिकार विपक्ष की होती है, किस तरह से उसका हनन किया गया। बाहर में भी प्रेस मीडिया में, खास करके प्रिंट मीडिया में, किस तरह से दबा हमारी बयान को साफ स्तर पर उसको रोका जाता है। कहा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष का कोई भी प्रिंट मीडिया में न्यूज बहुत छोटा सा डालो, लाचारी हो तो किसी और 7वें 8वें पेज पर। अगर जो मंत्री का, उप मुख्यमंत्री और मंत्री का बयान आता है उसके काउंटर में मेरा बयान क्यों नहीं लगता है? क्यों प्रेस मीडिया के लोगों के प्रिंट मीडिया में 7वें 8वें पेज पर देते हैं, नहीं देते हैं 4 लाइन में? चलिए, तो गंभीर आरोप विजय सिन्हा जी का सरकार पर कि विपक्ष जो जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहा है, सरकार उन मुद्दों को दरकिनार कर रही है और विपक्ष की आवाज कुंद की जा रही है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद विजय।